हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। ये पेपर जो आया हुआ था 11/11/2018 यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 11/11/2018 को पूछा गया था। ये जो पेपर टाइम था 2 घंटे का था। 2 घंटे में आपका जो क्वेश्चन आया था 120 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको समय मिला हुआ था वो उस समय 12:30 से 2:30 बजे तक ये पेपर चला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सभी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की सभी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम लोग करेंगे। साथ में मैं आप लोगों को एक खास बात बताना चाहता हूँ, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस की आपको कौन कौन से चैप्टर से पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज यानी कि जीके बोल सकते हैं। जनरल नॉलेज से आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको रीजनिंग से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12। ठीक है, 12 12 24। उसके बाद सर्किट एनालिसिस, जो कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में है, इससे क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सर्किट एनालिसिस के बाद मशीन से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी 24 रहेगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, जो कि 18 क्वेश्चन होगा। उसके बाद उसके बाद जो है आपका मेजरमेंट से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 12 होगा। उसके बाद मेजरमेंट के बाद कंट्रोल सिस्टम से जो आपका क्वेश्चन होगा वो 6 होगा। उसके बाद आप मटेरियल सिस्टम से आपका जो क्वेश्चन होगा वो भी 6 होगा। और रेस्ट से आपका जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो 6 आएगा। तो टोटल ये आप जोड़ेंगे तो 12 12 24 24 48 24 72 72 18 80 80 12 सॉरी, टोटल आप जोड़ेंगे तो 120 क्वेश्चन होगा। 92 92 6 98 98 6 104 एक सॉरी। तो टोटल आप यहाँ पे 120 क्वेश्चन जोड़ लेंगे। 12 12 24 48 48 4 52 20 72 72 18 80 90 90 और 92 190 102 और 6 102 6 108 और 6 114 और 114 और 6 120 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो 2 घंटे में आपको ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करना है आपको। जैसे कि वैसे तो सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब पे आपको मेहनत करना है, लेकिन जो ज़्यादा मार्क है उस पर ज़्यादा आपको वर्क देना होगा और तैयारी करनी होगी। जैसे कि सर्किट एनालिसिस 24 क्वेश्चन है, मशीन से 24 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 18 क्वेश्चन है और मेजरमेंट से 12 क्वेश्चन है। तो इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। उसके बाद जीके, जनरल नॉलेज और रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका मेजरमेंट सॉरी मटेरियल सिस्टम और रेट से 6 6 क्वेश्चन होंगे। तो ये सिलेबस थे। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था ये 2018 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था, विच इंडिया बॉक्सर वोन ए गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 2018। यानी कि जो बॉक्सर था वो गोल्ड मेडल 2018 में, एशियन गेम में 2018 में कौन जीता था? तो अमित पोंगल जीते थे। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, 2018 का, क्योंकि 2018 में ये पेपर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था, इन विच स्टेट डज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूरेनियम माइंस एग्जिस्ट ऑफ द सितंबर 2018। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था झारखंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा था। तीसरा जो क्वेश्चन है, द रेज दैट कम बैक फ्रॉम ए सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज डन एज ए रिफ्लेक्ट रेज। ठीक है, कि रेज जो सरफेस से टकराने के बाद जो रे आता है उसको रिफ्लेक्ट रेज कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो चौथा नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा जूम ज़्यादा है, मैं छोटा कर लूँ और पता ठीक है, अब सही है। दिया है चौथे नंबर का क्वेश्चन, विच स्टेट टूरिज्म हैज गिवन टू प्रेस्टिगोस गोल्ड अवार्ड द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, यानी कि पार्ट ऑफ आर इट्स इनोवेटिव मार्केटिंग कंपेरिजन एट फंक्शन हेल्ड इन सितंबर 18 इन मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। अगला क्वेश्चन था, इट इज कन्वेंस टू कॉल दी चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इज रब्ड विथ सिल्क, यानी कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव। अगला जो दिया है, इन विच स्टेट हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट
ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट अंडर द स्व स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो बन गया है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है फर्स्ट ट्राइब सर्किट प्रोजेक्ट, ठीक है, स्वदेश दर्शन। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक एमंग द 74 इमरजेंसी इकोनॉमिक्स इन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाई वर्ल्ड क्वेश्चन, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018, तो करेक्ट हो जाएगा 62। अगला जो क्वेश्चन है, आफ्टर फुल मून डे द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ मून एपियर बिकम थिनर एंड थिनर एवरी नाइट। यानी कि बोल रहा है जब फुल नाइट डे होता है तो उसके बाद मून की क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। ऑन दी 15 डे और 15वां दिन वो बिल्कुल क्या हो जाता है, घट जाता है। द मून इज नॉट विजिबल, जब मून विजिबल नहीं होता है, दिस डे इज नॉन एज, उस दिन को क्या कहते हैं, उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून डे, ठीक है, न्यू मून डे। यानी कि अब वहाँ से नया मून की शुरुआत होगी, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का दिया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट है सुचिता कृपलानी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जो सुचिता कृपलानी थी वो फर्स्ट जो थी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो नेशनल रेल और ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है, इंडिया में फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तीसरा। अगला दिया है डॉट 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 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइडियल विथ, किसके लिए आइडियल है, तो आर्टिकल 40 जो है ये इसके लिए आइडियल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइंड एनर्जी, इनमें से कौन सा स्टेट जो है वाइंड एनर्जी लार्जेस्ट मात्रा में प्रोड्यूस करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल रीजनिंग से है, लॉजिकल रीजनिंग से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिया इन कोड लैंग्वेज वर्क इज रिटन बाई XOSL, टाइम इज रिटन UINE, हाउ विल सैलरी बी रिटन, सैलरी को कैसे लिखा जाएगा, TAMASZ के वजह से लिखा जाएगा। W को क्या कर दिया है, W को X कर दिया, O को वैसे ही रहने दिया, R को क्या कर दिया, R से एक आगे बढ़ा दिया, R को S बना दिया और K को L बना दिया। ऐसे T के एक आगे ST U कर दिया, I को एक आगे I रहने दिया है, M को N कर दिया और E को E रहने दिया। यानी कि एक को सेम रख रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, S को S रहने S को क्या कर देंगे, T कर देंगे और A को ऐसे ही रहने देंगे, L को ऐसे ही रहने देंगे, L को M कर देंगे, फिर A को ऐसे ही रहने देंगे, R को S कर देंगे और Y को Z कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन क्लास ऑफ टेस्ट 45 स्टूडेंट, वन स्टूडेंट इज रैंक 25, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से आपको बताना है। तो याद रखिएगा टोटल इक्वल टू क्या होता है, अपर प्लस बॉटम -1, ठीक है। तो आपका रैंक दिया हुआ है ऊपर से कितना 25 रैंक दिया हुआ है, बॉटम से आपको निकालना है और -1 इक्वल टू टोटल कितना है स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट है। तो अब 25 में से 25 में से एक निकल जाएगा तो 24 हो जाएगा और 24 तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 - 24 इक्वल टू 21, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी इवन नंबर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलो बाई एन ऑड नंबर एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीड बाई एन इवन नंबर। यानी कि बोल रहा है कि आपको वो नंबर बताना है जिसके पहले सम संख्या है, ऐसे विषम संख्या बताना है जिसके पहले इवन नंबर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ईच विच इमीडिएटली फॉलो बाई एन ऑड नंबर। यानी कि आपको इवन नंबर बताना है, सम संख्या बताना है, ऐसी सम संख्या जिसके तुरंत पहले क्या हो, सम संख्या हो और उसके तुरंत बाद विषम संख्या हो। तो ऐसी देखिए पहला ये हो गया 8 वाला, इसके जस्ट पहले क्या है, सम संख्या है, उसके बाद क्या है, विषम संख्या है। ऐसे ही और देख लेते हैं, 8 यहाँ भी है जिसके पहले सम संख्या है, उसके बाद विषम संख्या है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 6 के पहले 4 है और 9 है, ये एक हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 6, यानी टोटल ऐसी 4 संख्या हैं, ठीक है, जिसके जस्ट तुरंत पहले सम संख्या और उसके तुरंत बाद विषम संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
Select the option that relate to the third term the same way the second term is related to the first। यानी कि जैसे कि सेकेंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है वैसे ही थर्ड वाला फोर्थ से कैसे रिलेटेड होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 512। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक सड़क के किनारे पर समान संख्या में बने गृहों की आरोही क्रम में 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही चल रहा है और दूसरी ओर आरोही क्रम में क्रमांकित किया गया है। यदि गृह क्रमांक 9 क्रमांक 24 के सम्मुख है तो सड़क पर कुल कितने गृह हैं। ठीक है, तो सड़क पर कुल कितने गृह हैं 32 गृह होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 9 कर लेते हैं और यहाँ पे 24 कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 9 के आगे यहाँ पे क्या होगा 8 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 23 होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इधर क्या होगा 9 के बाद टोटल 32 है तो यहाँ 10 11 13 14 ऐसे 16 तक जाएगा और यहाँ से 32 इसके सामने होगा और यहाँ पे एक के सामने क्या हो जाएगा 16 के बाद 17 यहाँ पे सामने हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर दी क्वालिफिकेशन आर नेसेसरी फॉर ए सर्टेन पोस्ट इन रेपुटेड मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कोई वैकेंसी निकाला गया है जिसमें आपका कैंडिडेट मस्ट बी एन MBA विथ मिनिमम 65%, जिसका रिक्वायरमेंट दिया गया है और आपको उसका कंक्लूजन बताना है कि वो लड़का एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे जो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी निकाला हुआ है उसका क्वालिफिकेशन दिया है कि जो कैंडिडेट होगा उसे मस्ट बी MBA यानी कि MBA होना जरूरी है और मिनिमम 65% हो। और दूसरा दिया हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द सिलेक्शन टेस्ट विथ मिनिमम 50%। जो टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क से पास होना जरूरी है। द कैंडिडेट में सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क इन द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए उसे 65% मार्क लाना होगा तब जाकर वो मेरिट लिस्ट में आएगा। और कैंडिडेट की जो एज होगी वो 23 साल से कम नहीं होगा और नहीं 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी एज 1 सितंबर 2018 को। तो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल अदर क्रिटेरिया। कौन से क्रिटेरिया को कंप्लीट करता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है एबव बट इज इंजीनियर 55% मार्क दिया है। तो देखिए 55% देखिए पहला वाला तो ऐसे ही एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 50% मार्क लाया है यहाँ पे, जबकि 60% मार्क दिलाना जरूरी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड एबव बट हैज लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, गिवन बिलो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट एनालिसिस इट विथ रेफरेंस एबव क्राइटेरिया एंड कंडीशन एंड देन डिसाइड द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। यू आर नॉट एज्यूम एनीथिंग अदर देन द गिवन इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ द लेटर व्हेन सिक्वेंटली प्लेस एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट। कौन से सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये कंप्लीट करेगा PQRQQ वाला, क्योंकि देखिए PQQRPP करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन अल्टरनेट सेलेक्ट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म द यूजिंग द लेटर गिवन। एप्रिसिएट लेटर दिया हुआ है, इसे कौन से वर्ड नहीं बन सकता है। तो क्रिएटर वर्ड नहीं बन सकता है। यहाँ पे क्रिएटर वर्ड क्यों नहीं बन पाएगा तो आप देखिए एप्रिसिएट में ओ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और क्रिएटर में ओ दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये हम वर्ड नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8 फ्रेंड PQRSTUV एंड W आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है जिसपे PQRSTU बैठे हुए हैं। ठीक है, U इज द इमीडिएटली राइट ऑफ Q। U जो है ये इमीडिएटली राइट है किसके Q के। B इज द नाइबर ऑफ T, इसमें B जो है नाइबर पड़ोसी है T का। R इज बिटवीन T एंड U। ठीक है, R कहाँ पे है T और U के बीच में है, T और U के बीच में है। W इज ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P बट इज नॉट द नाइबर ऑफ T और S। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ
क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 120 है, इस वजह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप खुद सॉल्यूशन उसको करिएगा। ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है सिलेक्ट नंबर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर थ्री। इनमें से एक नंबर है जो कि अदर तीन सेम है, एक डिफरेंट है। तो 23 और 161 क्या है, ये अलग है, डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसाइडर द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू इवन इफ दे सीम फैक्चुअली absurd and decided which of the conclusion logically follow from the स्टेटमेंट पढ़ना है। दिया है ऑल ऑफिसर आर ग्रेजुएट, यानी कि ऑफिसर जो है, ऑफिसर ये क्या है, ऑल ऑफिसर ये ग्रेजुएट है, ये क्या है, ग्रेजुएट है। और ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट, और सभी जो क्लर्क हैं, इधर सी देखिए इस कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो ये ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन में ही आपका ऑफिसर हो गए, और ग्रेजुएशन जो किए हैं ऑल क्लर्क भी ग्रेजुएट हैं। तो अब आपको कंक्लूजन निकालना है। सम ग्रेजुएट आर ऑफिसर, तो ग्रेजुएट ये बड़ा वाला है, तो सम ग्रेजुएट आर ऑफिसर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ग्रेजुएट आर ऑफिसर, तो ऑल ग्रेजुएट जो है यानी कि सभी ग्रेजुएट बड़ा वाला है, तो ये ऑफिसर है कह रहा है, नहीं कुछ ही है, तो पहला वाला कंक्लूजन नहीं शो करेगा, यानी पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, देख सकते हैं आप ऑल ग्रेजुएट बोल रहा है, ऑल ग्रेजुएट तो बड़ा वाला है ना, तो इसमें छोटा सा ऑफिसर है, ऑफिसर का जो गोला बना है वो छोटा बना हुआ है, तो सम हो जाएगा, इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सर्किट एनालिसिस से है। सेक्शन जो है सर्किट एनालिसिस, यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैं बताया हूँ अभी इसके पहले लॉजिकल रीजनिंग था, तो इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। अब आपके सर्किट एनालिसिस में 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया है द वैल्यू ऑफ आर फॉर दी विच ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस ए बी द सर्किट शोड इन द फिगर बिलो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.38 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया है कैलकुलेट करेंट आई द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से आपका आंसर देना है, जो कि यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 375 MA करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर, दिया है फॉर दी नेटवर्क जंक्शन, नेटवर्क जंक्शन के लिए सोन इन द फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द करंट I3 कैलकुलेट करना है, यहाँ पे I3 दिया हुआ है, नीचे है आई, जबकि I1 इक्वल टू 3, I2 इक्वल टू 4 एंड I4 इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी यहाँ पे I1 I2 I3 I4 दिया हुआ है और I3 आपको निकालना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 2 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है जो 10 ओम का है, वो सीरीज में 2 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। ईच ऑफ 15 ओम अरेंज इन पैरेलल, और उसमें से 15 जो हैं प्रत्येक को कैसे पैरेलल में अरेंज किया गया है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड अक्रॉस दी पैरेलल कॉम्बिनेशन सो दैट द टोटल करंट टेकन बी 1.5 एम्पियर विथ 20 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 0 वोल्ट द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। आपका ये जो डायग्राम है इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम से आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर वैल्यू ऑफ वोल्टेज ए बी इक्वल टू। तो ए बी का वोल्टेज आपको बताना है, ए से बी का, ए बी का तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द पावर डेवलपमेंट बाय रजिस्टर R1 और R2 रजिस्टर्स का पावर डेवलपमेंट बताना है रिस्पेक्टिवली, क्या क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 72 वाट और 140 वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड एंड 10 माइक्रोफेराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस
200 वोल्ट सप्लाई, फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो इन इस कैपेसिटर सभी कैपेसिटर के बीच आपको क्या कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो क्या होगा 133.33 वोल्ट और दूसरा जो होगा 66.66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द फिगर शोन बिलो द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी। सप्लाई वोल्टेज वी आपको बताना है। मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको फिगर दिखा दूँ। इसका सप्लाई वोल्टेज वी कितना हो जाएगा, तो 9.5 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर दी सर्किट शो इन द फिगर बिलो। बिलो जो दिखाया गया है सर्किट, इसको I1 और I2 आपको ज्ञात करना है। I1 और I2, I1 यहाँ पे है और I2 यहाँ पे, ये ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एम्पियर और I2 क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11th नंबर का है। दिया है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 2 ओम रजिस्टर फॉर दी नेटवर्क शोन इन बिलो इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.1 वोल्ट। इस फिगर का आंसर 2.1 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। दिया है ए वोल्टेज डिवाइडर इज टू गिव द आउटपुट वोल्टेज 10 voltage from an input voltage 30 voltage as shown in the figure given R2 equal to 100 ohm, the value of resistance R1 equal to, तो 100 ओम दिया है R2 का, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट इज द नेटवर्क शोन बिलो। जो फिगर आपका दिया हुआ है तो उसका करंट बताना है। तो करंट कितना आएगा -2.85 एम्पियर और अगला जो आएगा 3.57 एम्पियर और उसका अगला जो आएगा 0.72 एम्पियर आएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कंडक्टर ऑफ ए 0.5 मिलीमीटर डायमीटर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द वायर इफ इट इज डायमीटर वेयर डबल। अगर डायमीटर डबल कर दिया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कॉइल रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस 10 mH is series with a capacitance and is supplied with constant voltage variable frequency source. The maximum current 2 ampere at 1000 hertz. The Q factor of the circuit is correct answer क्या हो जाएगा 3.14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन द फिगर वैल्यू ऑफ वोल्टेज VT इक्वल टू, VT के वोल्टेज बताना है आपको। तो VT का वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा AE⁻80 प्लस BE⁻BT करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सर्किट शोन इन द फिगर वैल्यू ऑफ करंट I, यानी कि जो फिगर दिखाया गया है उसके करंट I आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, फिगर आप देख कर आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला दिया है 18 नंबर का क्वेश्चन द नेटवर्क शोन इन द फिगर वैल्यू सप्लाई करंट एंड सोर्स EMF। सप्लाई EMF और सोर्स EMF आपको बताना है। तो ये फिगर आपको दिखाया गया है। इसका जो सोर्स है करंट का सप्लाई करंट वो 4.5 एम्पियर होगा और सोर्स EMF जो होगा 87 वोल्ट होगा। आप लोगों को फिगर में जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर वो आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है ए 213 वोल्ट लैम्प is rated a pass current 0.24 ampere. Calculate its power output if a second similar lamp is connected in parallel to the lamp. Calculate the supply current required to give the same power output each lamp. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.48 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड सप्लाई करंट, यानी आपको यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस और सप्लाई करंट बताना है इस फिगर का। इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो जूम करके जब फिगर से आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और सप्लाई करंट वो कितना आंसर आएगा, तो उसका आंसर आएगा 1.3 ओम 1.23 ओम और 9.76 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का 21 नंबर का क्वेश्चन है दिया है
द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस पैरामीटर Y12 यानी कि Y12 फॉर दी टू पोर्ट्स नेटवर्क शोन इन द फिगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो Y, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -0.05 mho। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 एंड V2 फॉर द सर्किट शोन इन बिलो। जो सर्किट बिलो दिखाया गया है इसका जो है आपको बताना है V1 एंड V2 वोल्टेज। तो V1 वोल्टेज जो आएगा वो 10/13 वोल्ट आएगा और सेकेंड जो आएगा V2 इक्वल टू 7/30 वोल्ट। करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है ए हीटर टेकन ए करंट 7 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सोर्स फॉर 12 आवर। कैलकुलेट दी एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर में आपको बताना है एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19.32 किलोवाट आवर्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर विच फॉर द पर्पज ऑफ ए टेस्ट आर कनेक्टेड टुगेदर one end of the cable. The combined loop resistance measured from the other end is found to be 100 ohm when the cable 700 meter long. The value of the resistance of 8 kilometer of similar cable 8 किलोमीटर सिमिलर केबल का आपका रेजिस्टेंस बताना है तो वो कितना होगा 1143 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मशीन से है। तो अब देखिए यहाँ सेक्शन जो मशीन सेक्शन आ गया, मशीन सेक्शन से भी आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मशीन जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक है आप उसको क्या कर सकते हैं दोहरा सकते हैं मशीन से रिलेटेड, ठीक है। और आप लोगों को बुक की ज़रूरत होगी तो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अमेजन पे है एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का बुक, तो वहाँ से परचेज करके उसको पढ़िए। और दूसरी बात जो भी टॉपिक यहाँ पे मैं बताया हुआ हूँ अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक किताब के भरोसे अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको 2 से 3 जो बुक है उनसे आपको टॉपिक को कवर करना ही होगा। अगला क्वेश्चन मशीन का देखते हैं। मशीन का जो पहला क्वेश्चन है दिया है ए 2 पोल अल्टरनेटर इज रनिंग एट 150 आरपीएम 1500 आरपीएम। जो 2 पोल अल्टरनेटर रन कर रहा है वो 1500 आरपीएम पे रन कर रहा है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी, उसका एंगुलर वेलोसिटी बताना है तो कितना होगा 157 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑन द सरफेस एंड आयरन फेस 1.5 T when which is the typical saturation level value of the ferromagnet material, find force density on the iron faces। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.89 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर दिया है कि इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द 2 स्टेटर वाइंडिंग इज आर म्यूचुअली डिस्प्लेड बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रनिंग द मशीन नो लोड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एन। रनिंग मशीन जो है नो लोड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एन डीसी सीरीज मोटर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू ऑब्टेन ग्रेटर इफिशियंसी द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर शुड बी। ठीक है, ऑब्टेन करने के लिए ग्रेटर इफिशियंसी तो आपका स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होना चाहिए तो वो लो होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर हैज 400 वोल्ट एज आयरन लॉस फुल लोड। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है वो 400 वाट लिया है एज आयरन लॉस फुल लोड के रूप में। तो द आयरन लॉस एट हाफ फुल लोड विल बी, उसका क्या हो जाएगा 400 वाट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिव आयरन लॉसेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके आगे दिया है द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव लो रिलक्टेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डमी कॉइल्स। आपको डमी कॉइल्स का फंक्शन बताना है। डीसी मशीन इज टू मैकेनिकल बैलेंस द आर्मेचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 फेज वाउंड रोटर मोटर्स, जो 3 फेज वाउंड रोटर मोटर्स है आर कॉमनली कॉल्ड एज, कौन सा मोटर उसे बोला जाता है तो स्लिप रिंग मोटर्स बोला जाता है।
3 फेज वाउंड रोटर मोटर्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज प्लेस ऑन दी रोटर टू सपोर्ट दी कम्यूटेशन। ठीक है, आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज प्लेस्ड ऑन दी रोटर टू सपोर्ट द कम्यूटेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर इज कॉल्ड एज नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया फॉर ए सिंपल वेव जनरेटर ईएमएफ जनरेट पाथ इज गिवन बाय, तो जनरेट पाथ गिवन बाय किसके द्वारा, ईएमएफ जनरेट पाथ तो 5 ZPN अपान 120, करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे 5 आपका फ्लक्स यानी कि पोल वेबर है और जेड यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है और पी आपका नंबर ऑफ जनरेटर पोल्स है और एन आपका आर्मेचर रोटर्स इन रिवोल्यूशन पर मिनट्स है, आरपीएम में, राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लीकेज फ्लक्स इज ट्रांसफार्म, तो लीकेज फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर में होता है वो क्या होता है, इज मिनिमाइज बाय इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% स्लिप, एक 3 फेज मोटर है जो 4% स्लिप पर क्या कर रहा है कि रन कर रहा है। इफ द इनपुट टू द रोटर इज 1000 वाट देन द मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द मोटर विल बी, मैकेनिकल पावर क्या होगा जो 4% स्लिप पे रन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 960 वाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज हाई पावर फैक्टर, ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज हाई पावर फैक्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेंट ड्रॉन बाय 220 वोल्ट डीसी मोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ इक्वल टू 180 वोल्ट इज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 80 एम्पियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक करंट ड्रा कर रहा है 220 वोल्ट पे डीसी मोटर और उसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम है और 180 वोल्ट ईएमएफ में कार्य कर रहा है, तो उसका जो आई होगा आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 एम्पियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द फील्ड इज 3 फेजेज इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन, एक डायरेक्शन रोटेशन आप जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो डिपेंड किस पे करता है, तो फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज पे वो डिपेंड करता है, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन जनरली एम्प्लॉयज ए रेजिस्टेंट स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन है वो जनरली किस पे एम्प्लॉयज करता है, तो रेजिस्टेंट स्प्लिट फेज मोटर पे क्या करता है कि वो रेजिस्टेंट स्प्लिट फेज पे वो इम्प्लाइज करता है। अगला क्वेश्चन है इन ए 6 पोल्स डीसी मशीन, एक 6 पोल की डीसी मशीन है 90 मैकेनिकल डिग्री करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा उसमें, तो 270 डिग्री यानी कि 270, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोर लेमिनेशन इन ट्रांसफर डिक्रीज, कोर लेमिनेशन ट्रांसफार्मर को डिक्रीज करता है किसके वजह से, ईडी करंट लॉस के वजह से, ईडी करंट लॉस के वजह से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए मोटर रन एट द हाईएस्ट स्पीड व्हेन द लोड इज रिमूव, एक मोटर जो है कब हाईएस्ट स्पीड पे क्या करेगा कि हाईएस्ट स्पीड पे चलेगा, व्हेन लोड इज रिमूव, सीरीज लोड को रिमूव कर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा हाईएस्ट स्पीड में चलने लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर का डॉट 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 इज ए टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर विच हैज लोवेस्ट स्पीड, कौन सा जो टाइप आपका सिंगल फेज मोटर है यानी कि शेडेड पोल टाइप जो सिंगल फेज मोटर है ये लोवेस्ट स्पीड पे कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑफ ए शुड नेवर बी इनर्जाइज व्हेन इट इज सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, करेक्ट आंसर करंट ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन से है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो गया है। सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ मशीन से आपको 24 क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी करवा चुका। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने क्वेश्चन होंगे
18 क्वेश्चन होंगे। चलिए वन बाय वन उसको भी देख लेते हैं। दिया है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 22 इज, 22 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है। तो बाइनरी निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकाला जाता है। बाइनरी का मतलब 2 से डिवाइड करिए, सॉरी, तो डेसिमल जो 22 है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट किसके होगा, तो 1010 के करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है द चार्ज कैरीज विच हैव द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी आर, द चार्ज कैरियर क्या है जो ग्रेटेस्ट मोबिलिटी रखता है, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टेट द रिस्पेक्टिव डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको स्टेट करना है रिस्पेक्टिव डेसिमल इक्विवेलेंट का। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 65 जी के है, तो क्या हो जाएगा 53 और 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायोड्स, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाफ वेव, कितने डायोड्स होंगे जो कंस्ट्रक्ट हाफ वेव करेंगे, फुल वेव करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट रिस्पेक्टिवली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एमीटर फॉलोअर हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का एमीटर फॉलोअर जो है ये फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द resolution of digital to analog converter is approximately 0.4% of its full scale range, then it is करेक्ट आंसर 8 बिट कन्वर्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय, वोल्टेज रेगुलेशन किसके द्वारा दिया जाता है, तो वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान वी एफ एल इंटू 100%, जहाँ पे वी एन एल आपका वोल्टेज टू नंबर लोड है और वी एफ एल आपका वोल्टेज एट फुल लोड है। अगला करेक्ट आंसर पे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। दिया है ए प्लस बी गेट्स सिंप्लीफाइड टू ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी गेट्स जो है वो सिंप्लीफाइड कैसे होगा, तो ए प्लस ए बी गेट्स ए द्वारा सिंप्लीफाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेट द रिस्पेक्टिवली रिपल फैक्टर एंड इफिशियंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आपको स्टेट करना है रिस्पेक्टिवली रिपल फैक्टर इफिशियंसी फुल वेव रेक्टिफायर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.48 पर, और अगला जो 81.2% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल B3416, आपको ऑक्टा इक्विवेलेंट बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5464G, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनरी नंबर 011 एंड 110 इज, यानी कि जो बाइनरी नंबर 011 और 110 दिया गया है उसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो 10010 होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है स्टेट द करेक्ट कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन, इन कट ऑफ रीजन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर बेस एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग विच इज ए फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, इनमें से कौन सा फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो है ये फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है ए सर्किट विच प्रोड्यूस बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग पॉइंट इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए सर्टेन ट्रांजिस्टर द एमीटर करंट इज 1.04 टाइम्स द कलेक्टर करंट, इफ द एमीटर करंट इज 12 MA, बेस करंट इज क्या होगा, बेस करंट जो होगा वो 462 माइक्रो एम्पियर होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लोअर एंड अपर कट ऑफ, लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर आल्सो कॉल्ड, लोअर और अपर कट ऑफ की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है जेनर डायोड आर यूज, जेनर डायोड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है जेनर डायोड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है द आइडियल वैल्यू ऑफ CMRR इज, आइडियल वैल्यू आपका CMRR का है वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिट होता है। अब अगला जो सेक्शन आएगा वो मेजरमेंट सेक्शन आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं मेजरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आपको जो बनकर आएगा वो 12 क्वेश्चन आएगा
और ऑलरेडी मेजरमेंट से पहले आप लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स से 18 क्वेश्चन जैसा कि मैं सिलेबस में बताया हुआ हूँ। अगली जो क्वेश्चन है मेजरमेंट से दिया है, द मटेरियल ऑफ वायर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंट इज यूजुअली, यानी कि मटेरियल आपका वायर बताना है जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीनिंग। मैग्नीनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग मीटर आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, इंटीग्रेटिंग मीटर्स यूज किसके लिए प्रयोग में करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी के प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ एसआई बेसिक एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कितनी है, बेसिकली 7 है, 7 एसआई यूनिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर दिया है, एन इलेक्ट्रोमीटर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड इट्स मेजर यूजेज, इलेक्ट्रो टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेजर यूज कहाँ होता है, तो उसका मेजर यूज स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट दोनों के लिए प्रयोग होता है, तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज इन एन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज एन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वाइन ब्रिज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है, कौन सा वाइन, द वाइन ब्रिज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द 2 पार्ट्स टैरिफ इज यूज फॉर कंज्यूमर, 2 पार्ट टैरिफ कंज्यूमर का प्रयोग क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंट ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड, तो क्या होना चाहिए रेजिस्टेंट अर्थिंग इलेक्ट्रोड का, तो वो लो होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी इंश्योर के लिए। अगला क्वेश्चन है, ए 741 ओपी एम्पियर हैज 8 पिंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरली यूज एज वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्राइमरली यूज वोल्ट मीटर की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिज इज यूज टू मेजर द इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू इंडक्टर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, मेगर इज इसेंशियली ए, मेगर एक इसेंशियल है जो कि मेगा ओम मीटर के द्वारा मेजर करता है। अगला क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से है, तो कंट्रोल सिस्टम से आपसे कितने क्वेश्चन बनेंगे, कंट्रोल सिस्टम सेक्शन आ गया, 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ओवर डैम्प एंड अंडर डैम्प, ओवर डैम्प और अंडर डैम्प सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट है रिस्पेक्टिवली, तो करेक्ट है आपका थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शन डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज e⁻²t, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/s+t, 1/s+2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनी फिजिकल सिस्टम दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट, ऐसा फिजिकल सिस्टम जो नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट है, वेरिएशन इट आउटपुट इज एन, उसका आउटपुट वेरिएशन क्या होगा, तो ओपन लूप सिस्टम होगा आउटपुट, ठीक है, वेरिएशन क्या होगा उसका, वेरिएशन इन इट्स आउटपुट इज ओपन लूप सिस्टम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फेज शिफ्ट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विथ ए ट्रांसफर फंक्शन 1/s² इज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल 180 डिग्री इज कॉल्ड, जो फ्रीक्वेंसी फेज एंगल 180 डिग्री होता है उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उसे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी सिस्टम, स्टेबिलिटी सिस्टम आपको डिटरमाइन करना है, दिया है SQ + S² + S+4, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। अगले क्वेश्चन के उत्तर बढ़ते हैं, मटेरियल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें दिया है, डॉट 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 इज ए मटेरियल दैट यूज टू मेक ए केबल शीट्स, केबल शीट्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो लीड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम का एग्जाम्पल इनमें कौन सा है, तो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 जो है ये मोनोक्लिनिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है,
स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का क्या है इसमें, तो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। इनमें सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक इस मटेरियल कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कापर जो है ये अर्धचालक नहीं है, बाकी जर्मेनियम आर्सेनिक और सिलिकॉन ये क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का व्हाट इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बीसीसी एंड एफसीसी रिस्पेक्टिवली। आपको क्रमशः बताना है कि पैकिंग फैक्टर बीसीसी और एफसीसी क्या है, तो 0.68 और 0.78 एफसीसी है, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला जो है रेस्ट से क्वेश्चन है, अगला जो सेक्शन है रेस्ट सेक्शन से है, जो कि 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है द मैक्सिमम फायरिंग एंगल दैट कैन बी ऑब्टेन बाई ए प्योर रेजिस्टेंस ट्रिगर सर्किट यूज इन फेज कंट्रोल सर्किट इज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हेन द गेन मार्जिन, जब गेन मार्जिन पॉजिटिव होता है और तो फेज मार्जिन निगेटिव होता है। देखिए गेन मार्जिन जो दिया है पॉजिटिव दिया है और फेज मार्जिन निगेटिव दिया है, देन सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा उस समय। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 कंबाइन द टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। तो आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस जो होता है, आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस के कॉम्बिनेशन को स्ट्रे लॉसेस कहा जाता है, स्ट्रे लॉसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एचआरसी फ्यूजेज द प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। एचआरसी जो फ्यूज होता है वो प्रोवाइड करता है अच्छा प्रोटेक्शन किसके विरोध में, तो शॉर्ट सर्किट के विरोध में अच्छा प्रोटेक्शन देता है। अगला क्वेश्चन है बुचोल्स रिले इज एन, तो बुचोल्स रिले जो है ये गैस एक्चुअल रिले है, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा जूम डाउन करूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है टू कॉइल्स इन डिफरेंट कनेक्शन हैव सेल्फ इंडक्शन ऑफ 2 mH एंड 4 mH एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 0.15 mH, द इक्विवेलेंट इंडक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो इनका कॉम्बिनेशन इंडक्टेंस कितना होगा, तो 5.7 mH करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कास्ट में मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर सक्सेस करियर लिखेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से भी अवेलेबल हो जाएगा। और अपना एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की तैयारी की बुक के लिए आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से बुक भी मंगवा सकते हैं, जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, आपको उसी किताब पे निर्भर नहीं रहना है, जो भी टॉपिक मैं बताया हूँ जो सिलेबस के हिसाब से कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से टॉपिक से, उसके हिसाब से आपके पास जो भी बुक है उन टॉपिक को तैयार करिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जय हिंद।